नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और हॉट सीट पर आज हमारे साथ हैं अमिताभ बच्चन, जिनके 70 साल 70 वर्षगांठ हम कह सकते हैं। बच्चन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी। प्रोग्राम तो हॉट सीट है, लेकिन मुझे लग रहा मैं हॉट सीट पर बैठा हूं। आपके सामने बैठना ही मुझे कम से कम लगता है थोड़ा नर्वसनेस हो जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत आरामदेह होगा, आप घबराइए मत। आप मेरे पर पाउंस नहीं करेंगे? ना। कोई हमला नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा। बच्चन साहब, 70 साल बड़ा क्लीशे सा सवाल है, लेकिन जब आप पहली बार मुंबई आए तब आपको लगा कि अब आपको महसूस हो रहा कि इतना वक्त गुजर सकता है और इस मकाम पे आप पहुंच सकते हैं? ये तो हमने कभी सोचा नहीं था आशुतोष जी, क्योंकि मैं जब मुंबई आया वो बहुत कुछ छोड़ छाड़ के आया था। नौकरी कर रहा था मैं कलकत्ते में, अच्छी खासी नौकरी थी, 7-8 साल हमने वहाँ काम किया। फिर अचानक हमारे भाई साहब ने एक हमको इश्तिहार दिखाया फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट का, जिसमें जो प्रतियोगी थे वो उसमें भाग लें तो उनको एक सही अवसर दिया जाता था। और बड़े बड़े निर्देशक थे, उनको वो नौकरी मिलती थी, उनको फिल्में मिलती थी। तो मुझे लगा कि ये एक सही तरीका है फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का। उसमें जब प्रिलिमिनरीज में ही मेरी हार हो गई तो मुझे लगा कि यहाँ छोड़ देना चाहिए। कितने दुर्भाग्यशाली वो लोग रहेंगे जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया। आज दे मस्ट बी कर्सिंग देमसेल्फ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना दुर्भाग्य था भी नहीं। उस प्रतियोगिता के जो विजेता थे वो थे राजेश खन्ना। अच्छा। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति के वो कॉन्टेस्ट था। बहरहाल वहाँ से हम जब छोड़ के घर आ गए तो बाबूजी माँ जी का कोई भी ऐसा नहीं था कि तुमने ये सब क्यों किया। उल्टा बाबूजी ने कहा कि देखो, अगर किसी घर के अंदर तुम्हें घुसना हो, दरवाज़ा बंद हो, ताला लगा हो, चाबी ना हो तुम्हारे पास, तो दीवार फांद डालना चाहिए। तो हम दीवार फांद करके मुंबई आ गए। जंजीर तोड़ के दीवार फांद के जो है घुस जाओ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और यहाँ आ गए थे, लेकिन और फिर प्रतिदिन जाना, किसी प्रोड्यूसर से मिलना, किसी शूटिंग पे चले जाना, लोगों से मिलना, अपनी तस्वीरें, अपने आप को एक तरह से बेचना होता है कि देखिए मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ, कर सकता हूँ काम। और इस तरह से दिन गुजर रहे थे। कभी यह अपने मन में आया नहीं था कि हमें किसी एक प्रत्येक तरह का किरदार करना है, चाहे वो लीडिंग मैन हो या कैसा। केवल इतनी इच्छा थी कि हमें एक छोटी सी कोई भूमिका दे दीजिए करने की, बस, और कुछ नहीं। और वैसे ही हमने शुरुआत भी हमारी ऐसे ही हुई। बट आप अपना अच्छा खासा करियर कलकत्ता में चल रहा था, उसको छोड़कर एक छोटी सी भूमिका करने के लिए आए थे या आसमान छूने आए थे? नहीं, हमारे मन के अंदर कभी ये मैंने देखा ही नहीं था कि आसमान कहाँ है और कभी उसको छूने का अवसर मिलेगा या नहीं। मैंने तो बस, मुझे लगाव था किरदार करने का, एक्टिंग का शौक था। स्टेज के ऊपर कई सालों से, बचपन से ही हम लोग एमेचर लेवल पे एक स्टेज पे काम किया करते थे और वो स्कूल तक चलता रहा। स्कूल में भी कई ऐसे अवसर आए जहाँ पर खिताब मिला गया बेस्ट एक्टर का हमें। तो फिर उसके बाद जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में भी स्टेज पे काम किया। फिर नौकरी जब कर रहे थे तो कलकत्ते में भी एमेचर स्टेज, जहाँ पर जो ग्रुप्स थे उनके साथ मिल करके काम किया। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिंग के साथ वो बात जुड़ी हुई थी। तो हमें लगा कि ये एक अच्छी दिशा है जहां हमको जाना चाहिए। तो जब आप छोटे से रोल की तलाश में आए थे और आज जहां पे हैं, तो खुश तो आप बहुत हुए होंगे। 70 साल इस उम्र पहुंचने पर लगा हाँ कुछ तो हासिल कर लिया, कुछ मकाम मिल गया, या उम्मीद से कुछ ज्यादा मिल गया? सच्चाई तो यह है आशुतोष जी कि हमने कभी उसको इस नज़रिए से देखा नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त हो गया या अब मैं खुश हूँ इससे। जैसे जैसे भाग्य और जीवन हमको आगे लेता गया, मैं उसको स्वीकारता गया या उसके साथ लड़ता गया। अब लड़ना भी बहुत ही एक कठिन शब्द है कहना। संघर्ष करते गए? संघर्ष मतलब हाँ, जूझता रहा उसके साथ। और बस भाग्य ने साथ दिया, ईश्वर की कृपा रही, आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहा। तो जंजीर में आप कैसे पहुंच गए? कैसे आपकी एंट्री हुई? किस तरीके से आपको रोल मिला और आपको लगा कि बहुत मुश्किल रोल है या मिल गया करना है इसको? जैसा कि आपने बताया, वो जो शुरू के जो पल थे वो बहुत ही कठिन थे, क्योंकि कोई भी कामयाबी उसमें हासिल नहीं हुई थी। और
बहुत निराश हुए होंगे उस वक्त आप, जब कामयाबी नहीं मिली? निराशा होती थी जब कोई चीज़ बनाए और वो ना चले, लेकिन माँ बाबूजी हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक रहो। माँ ख़ास तौर से साथ में उनका एक सहयोग रहता था। और अचानक एक दिन सलीम साहब और जावेद साहब, जिनकी जोड़ी बहुत ही प्रख्यात जोड़ी थी, वो मुझे मिलने आए। उनसे यदा कदा कभी मुलाकात होती रहती थी। अच्छा। क्योंकि वो जब मैं आनंद कर रहा था राजेश खन्ना जी के साथ, तो सलीम साहब और जावेद साहब, जो कि राजेश खन्ना जी के साथ लिखा करते थे, वो कई बार आनंद के सेट के ऊपर उनसे मुलाकात होती थी। तो वो एक दिन आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कहानी है और हम चाहते हैं कि उससे आप करें, और इसके निर्देशक हैं प्रकाश मेहरा। उनसे मुलाकात हुई और मैंने कहानी सुनी, और उस समय कहानी सुनना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमने कहा हाँ बस करेंगे, क्योंकि नौकरी मिल रही थी, कोई ऑप्शन नहीं था। कोई ऑप्शन नहीं था। और यदि वो फिल्म भी ना चलती तो निश्चित रूप से सब हमारा काम जो है वो बंद हो जाता। या आपने सोचा कहीं ना कहीं तय कर लिया था ये कि अब तो वापस जाना ही पड़ेगा। हालांकि जब मैं मुंबई आया था तो एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया था कि भाई फिल्म में काम नहीं मिलेगा तो टैक्सी चलाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। टैक्सी वालों ने क्या क्या लूज किया सर? दे लॉस्ट, दे डोंट नो व्हाट दे लॉस्ट। तो इस तरह से जंजीर मिली, और बाद में मुझे पता चला कि बहुत से बड़े कलाकारों ने भी उसको रिजेक्ट किया हुआ था कि वो नहीं काम कर सकेंगे, इसलिए वो फिल्म मुझे मिली। और फिर उसके बाद जैसा कि आप कह रहे थे, वो अच्छी फिल्मों का दौर, और जो कि प्रबल हुई और जो बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई, उनका दौर चला। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। बट बच्चा साहब, आप जब जंजीर हिट हुई, आपका चेहरा मोहरा ऐसा नहीं था जो कि उस जमाने का जो ऑरा था, जिसमें चॉकलेटी लोग थे, खूबसूरत लोग हुआ करते थे। आप क्यों हिट हुए, कभी आपने ये सोचा? इस बात का मुझे भी आश्चर्य है, और कई बार मैंने जावेद साहब से और सलीम साहब से उस ज़माने में बात भी की थी। और जो आप जैसे लोग जो कि इस बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने सलीम जावेद से कई बार इस विषय पर पूछा भी कि क्या लगा आपको, क्यों आपने ऐसा किया। तो उनका ये उत्तर था कि देश में वो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जहां पर इस्टेब्लिशमेंट से लोग नाखुश थे, और जो कोई भी इंसान एक हीरो के रूप में अगर खड़ा होता था जो कि इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता था या उसके साथ खिलाफत करता था, तो वो लोगों को पसंद आया। आपको एहसास है कि आपने पूरी कम से कम 2 पीढ़ियों को बर्बाद किया। उस उम्र के बच्चे जो थे वो चोर सिपाही का खेल खेलते, तो मैं खुद खेला करता था, और मुझे चोर बनने में मेरी दिलचस्पी हुआ करती, सिपाही में कम बना करता था। जी जी। क्योंकि वो जो आपका जो दीवार का जो स्मगलर था, या जो विलेनस कैरेक्टर था। जी जी। तो आपको एहसास है कि आपने कुछ पीढ़ियों को बर्बाद किया, बचपना लोगों को बर्बाद किया चोर बनने ये तो इसका श्रेय मुझे मत दीजिए। और पर पर्दे पे तो आप ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जितने भी वो किरदार थे, वो हो सकता है कि शुरुआत में उनके ख्यालात या उनका जो रवैया हो वो नेगेटिव रहा हो, लेकिन अगर उसको एक संपूर्णता से देखा जाए तो देखा जाएगा कि किस तरह से दीवार का भी जो कलाकार था वो किन परिस्थितियों से लड़ करके और वो ऊपर उठा। और अधिकतर ऐसे मैंने देखा है या माना है या सुना भी है लोगों से कि वो बात उनको अच्छी लगी कि एक छोटा सा आम इंसान गली से निकल के, एक सड़क की गली से निकल करके वो समाज के सामने खड़ा हो सकता है, या बड़े से बड़े जो उसके सामने चुनौती आती है उसका वो सामना कर सकता है। उस बात को उन्होंने सराहा, न कि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो स्मगलिंग करता था, गोली मारता था।